हेलो बच्चों, कक्षा 9 गणित की प्रश्नावली 6.2 को आज हम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यदि ए बी सी डी के समांतर है और सी डी ई एफ के समांतर है और बाई अनुपात जेड बराबर 3:7 है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कहा गया है ए बी सी डी समांतर, ए बी और सी डी समांतर है ई एफ के। तो ये तीनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है। क्वेश्चन में दिया है ए बी समांतर सी डी के और सी डी समांतर है ई एफ के। ठीक है, और दिया है बाई अनुपात जेड बराबर 3:7। ठीक है, तो बाई अनुपात जेड हम इसको मान लेंगे, माना बाई की वैल्यू क्या है 3 और जेड की है 7, तो बाई बराबर 3 मान लेंगे और जेड 7 ए। ठीक है, अब हमें x का मान पूछा है, ये जो x है इस कोण का मान हमें पूछ रहा है। हमें बाई और जेड के अनुपात दे रखे हैं। ठीक है, तो इस चित्र में देखिए, देखो ये ए बी सी डी के समांतर है, ई एफ सी डी के समांतर है। ठीक है, ये तीनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर। जेड और एक्स, एक्स जेड में क्या संबंध है, ये एकांतर कोण है। ठीक है, एकांतर कोण बराबर होते हैं, क्योंकि ये ए बी किसके समांतर हो जाएगी, ई एफ के। यदि रेखाएं समांतर हैं तो ये कोण भी बराबर होंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोण एक्स बराबर किसकी है, जेड की। ठीक है, बराबर जेड, रीजन एकांतर कोण। ठीक है, यदि ए बी और सी डी समांतर हैं तो एक्स और वाई क्या है, अंतःकोण। और आप जानते हैं अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स और वाई, इनका योग क्या होगा, 180। कोण एक्स प्लस कोण वाई बराबर होगा 180। अंतः कोण। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या है, जो हमने माना है उसमें बाई और जेड का मान है, एक्स का मान नहीं है। लेकिन यहाँ देखने पर एक्स किसके बराबर है, जेड के। ठीक है, तो जेड कितना दे रखा है, 7a। तो एक्स का मान वही हो जाएगा जो जेड का है, तो यहाँ लिख देंगे 7a प्लस बाई दे रखा है 3a बराबर 180। 7 और 3 10, यानी 10a हो जाएगा बराबर 180। ठीक है जी, यहाँ बचेगा ए बराबर 18। ए बराबर कितना है, 18। ठीक है, हमें निकालना है एक्स। तो एक्स जेड के बराबर है, जेड इसमें दे रखा है 7a, क्योंकि एक्स की वैल्यू कोई दी नहीं रखी है, तो जेड निकालेंगे उस, और जेड और एक्स बराबर है। तो यह है एक्स बराबर कोण जेड, जेड कितना दे रखा है, 7a। ठीक है, 7 ए की वैल्यू क्या है, 18, सॉरी 7 है, ये दे रखा है 18, ये हो जाएगा 126। तो ये क्या है, एक्स 126 डिग्री, यही हमें पूछा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए बी समांतर सी डी, ए बी और सी डी
ये दो रेखाएं हैं, ये आपस में क्या है, समांतर हैं, ठीक है। ई एफ लंबवत है सी डी पर, सी डी पर ई एफ ये रेखा लंबवत है, और लंबवत है तो इसका मतलब क्या होता है, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। कोण जी ई डी दे रखा है 1 से 26 डिग्री, कोण जी ई डी यानी इस कोण की बात कर रहा है, ठीक है। तो कोण ए जी ई, कोण जी ई एफ और कोण एफ जी ई ज्ञात कीजिए। ये तीन कोण हमें ज्ञात करने हैं। तो क्वेश्चन में दे रखा है, दिया है ए बी समांतर सी डी, ठीक है। ई एफ लंब है सी डी पर, ठीक है। और दे रखा है जी कोण जी ई डी बराबर 126, और हमें निकालना है कोण ए जी ई यानी इस कोण की बात कर रहा है, ये हमें पूछा है, ठीक है। देखो ए बी और सी डी समांतर है, दे रखा है। यदि ये दो रेखाएं समांतर हैं तो ये कोण हमें दे रखा है 126 डिग्री, ठीक है। ये कोण ए जी ई और डी ई जी या फिर जी ई डी कह लीजिए, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, क्यों कि ये जो दो रेखाएं ये समांतर हैं और ये एकांतर अंतःकोण है, ये एकांतर कोण है और एकांतर कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर कोण ए जी ई बराबर है किसके, कोण जी ई डी, रीजन एकांतर कोण, ठीक है। तो ए जी ई ये हमें पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है। जी ई डी हमें दे रखा है, तो कोण ए जी ई बराबर कितना है, 126 डिग्री, ये इसका एक आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर पे पूछा है जी ई एफ, ठीक है। वो यहाँ सिर्फ इतने कोण की बात कर रहा है, इसकी, ठीक है। ये पूरा कोण, ध्यान देने वाली बात है, ये पूरा कोण कितना है, 126 डिग्री। और क्वेश्चन में कहा गया है कि ई एफ परपेंडिकुलर यानी लंबवत है, अगर ये लंब है तो ये कोण 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो जी ई डी, देखो जी ई डी कितना है, 126 डिग्री, लेकिन हम जी ई डी को इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि उसमें जी ई एफ और एफ ई डी ये दोनों कोण आ रहे हैं, ठीक है। और इन दोनों को मिलकर क्या बन रहा है, जी ई डी, ठीक है। यहीं से हम इसे निकालेंगे, तो कोण जी ई डी किसके बराबर है, कोण जी ई एफ प्लस एफ ई डी कोण एफ ई डी, जी ई डी दे रखा है 126 डिग्री, ठीक है। जी ई एफ हमें निकालना है, ये जी ई एफ प्लस एफ ई डी यानी 90 डिग्री है ये, ठीक है। अब इन्हें एक तरफ करेंगे, 90 को चाहे इधर ले जाओ या फिर इसे इधर कर लो। जी देखो 126, 90 को इधर लाएंगे तो ये यहाँ प्लस का ये हो जाएगा इधर -90 बराबर बचेगा जी ई एफ, 126 में से 90 को माइनस करेंगे बचेगा 36 बराबर जी ई एफ, ठीक है। दूसरा ये आंसर हो जाएगा।
आगे पूछा है इसने एफ जी ई यानी इस कोण की बात कर रहा है, इसकी। ठीक है, तो देखो ए और बी यह क्या है, एक लाइन है, ठीक है, रेखा है। तो ये कोण और ये दोनों मिलकर लीनियर पेयर यानी रैखिक युग्म बना रहे हैं। ठीक है, रैखिक युग्म। चूंकि क्या लिख देते हैं, ए बी एक सरल रेखा है। ठीक है, यदि यह एक रेखा है तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180। तो कोण ए जी ई, कोण ए जी ई प्लस कोण एफ जी ई, कोण एफ जी ई बराबर कितना होगा, 180। रीजन रैखिक युग्म। ठीक है, ए जी ई हमने अभी निकाला था, ए जी कितना है, 126। तो यहाँ 126 लिख देंगे प्लस एफ जी ई हमें निकालना ही है, एफ जी ई बराबर कितना है, 180। सॉरी, ये 180 नहीं है, ए जी है 126। ठीक है, अब 126 को उधर ले जाएंगे, एफ जी ई बराबर 180, ये इधर आगे हो जाएगा माइनस 126, बचेगा 126 में से, सॉरी 180 में से 126 को माइनस करेंगे तो बचेगा 54। ये इसका आंसर हो जाएगा।